जंगल के हृदय में गर्म धूप के नीचे जीवन का एक संगीत बजता है। 4 गायें शांति से चरती हैं। उनकी संतुष्टि एक शांत तस्वीर बनाती है। वे एक दूसरे के बगल में खाते हैं। उनकी शांत गतिविधियों में दोस्ती का बंधन स्पष्ट है। हवा पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भरी है, जो शांत वातावरण को बढ़ाती है। सुनहरी धूप में नहाया हुआ जंगल फलता फूलता है, शांति और सद्भाव का आश्रय। जंगल के हृदय में गायें एक शांत तालाब पर इकट्ठा होती हैं, जो जंगली के बीच देहाती शांति का एक चित्र है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी चौकस आंखों में सुरक्षा का एक मौन समझौता स्पष्ट है। एकता की भावना उन्हें बांधती है। उनकी वफादारी साझा सतर्कता में स्पष्ट है। शांत तालाब उनकी एकजुटता को दर्शाता है। जंगल की अनिश्चितता के बीच विश्वास का एक आश्रय। उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बहुत कुछ कहता है। एकता और अटूट वफादारी में पाई जाने वाली ताकत का प्रमाण। घने जंगल में एक बाघ घात लगाए बैठा है, जो शांति से चरते हुए गायों के झुंड को देख रहा है। वह गायों की संख्या में ताकत को पहचानता है, जो उसकी शिकारी प्रवृत्ति के खिलाफ एक एकजुट बल है। यह जानते हुए कि वह उनकी एकता के खिलाफ जीत नहीं सकता, बाघ इंतजार करता है। उसकी निगाहें तेज हैं, धैर्यपूर्वक वह उनके सामंजस्य में एक सूक्ष्म व्यवधान, कलह बोने का अवसर खोजता है। गाय खतरे से बेखबर चरती रहती हैं। उनकी एकता एक नाजुक ढाल है। बाघ चौकस रहता है। जीवंत जंगल में धैर्य और चालाकी की छाया। जंगल की हवा आसन्न संघर्ष से गूंजती है, क्योंकि कभी मैत्रीपूर्ण गायें दुश्मनी से भर जाती हैं। यहाँ एक धक्का, वहां एक पूंछ खींचना, पहली दरारें दिखाई देती हैं, जो उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को चकनाचूर कर देती हैं। सींग टकराते हैं। आक्रामकता का एक क्रूर बैले सामने आता है, क्योंकि झुंड अराजकता में उतरता है। दोस्ती टूट जाती है और उसकी जगह कच्चा स्वभाव आ जाता है, क्योंकि गायें अपना गुस्सा निकालती हैं। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जाता है। जंगल उनकी कड़वी लड़ाई की आवाजों से गूंजता है। झुंड खुरों और सींगों का एक बवंडर बन जाता है, जो उनके टूटे हुए बंधन का एक दृश्य प्रमाण है। जंगल के हृदय में गहराई में एक मौन पर्यवेक्षक छिपा हुआ है, जिसकी आंखें दूर की हलचल पर टिकी हैं। अदृश्य बाघ देखता है जैसे गायें घातक लड़ाई में बंद हो जाती हैं। उनका संघर्ष क्रूर शक्ति और निराशा का एक सिम्फनी है। एक रणनीतिक दिमाग संभावनाओं की गणना करता है। बाघ अवसर को पहचानता है। बाघ हमला करने के लिए सही पल देखता है, नियंत्रण हासिल करने का अवसर। शिकारी अपने घातक योजना को अंजाम देने की तैयारी करता है। एक त्वरित और निर्णायक हमला। घातक सटीकता के साथ बाघ पहचानता है कि जीत पहुंच के भीतर है। जंगल में गहराई से परछाइयां एक शिकारी के आगे बढ़ने को छिपाती हैं, क्योंकि बाघ अपने गुप्त दृष्टिकोण की शुरुआत करता है। पहली गाय अनजान होकर चरती है। उसका एकाकीपन बढ़ते खतरे को बढ़ाता है। अचानक एक भयावह एहसास होता है। गाय को अपने साथियों की अनुपस्थिति का एहसास होता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। निराशा उसकी आवाज को रंग देती है, क्योंकि वह चिल्लाती है, मेरे दोस्तों को बख्श दो, मैं उनकी सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान के रूप में पेश करता हूं। बाघ घने पत्तों से निकलता है। उसकी निगाहें गाय पर टिकी हैं। बाघ चुपचाप गाय की ओर बढ़ता है। मांसपेशियां तनी हुई हैं। एक तेज गति से बाघ झपटा। गाय हार मान जाती है। उसकी आखिरी सांस घने पत्तों में खो जाती है। बाघ गाय को खाना शुरू कर देता है। एक अशांत शांति छा जाती है। जंगल में दुहक व्याप्त है। बाघ घने जंगल से निकलता है। उसकी निगाहें झुंड पर टिकी हैं। एक निस्वार्थ कार्य में एक गाय आगे बढ़ती है, शिकारी को खुद को अर्पित करती है। बाघ पास आता है। मांसपेशियां मुड़ी हुई हैं, अपने प्रस्ताव को जब्त करने के लिए तैयार। गाय शांत खड़ी है, शांत गरिमा के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करती है। बाघ गाय को खा जाता है, जिससे उसकी भूख क्षण भर के लिए शांत हो जाती है। बाघ अपना सिर उठाता है। उसकी निगाह अब तेज हो जाती है। उसकी भूख केवल पेशकश से तेज हो जाती है। जंगल में गहराई से बाघ चुपचाप तीव्रता से अपने शिकार का पीछा करता है। गाय खतरे को भांपते हुए आजादी के लिए एक हताश दौड़ लगाती है। यह मुड़ता है और मुड़ता है, घने अंडरग्रोथ में गायब होने की कोशिश करता है। बाघ झपटा। उसका शक्तिशाली रूप गति का धुंधलापन है। शिकार समाप्त होता है। बाघ अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त भोजन पर विजयी होकर खड़ा है। घने जंगल में एक अकेली गाय खड़ी है, जो गायब हो चुके झुंड की एकमात्र जीवित बची है। थकान उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरती है, जो हानि और अकेलेपन का मार्मिक प्रमाण है। दुख हवा में भारी है, जो उसे गहरे दुख के आभा में लपेटे हुए है। कहीं मुड़ने की जगह न होने पर वह बेतरतीब ढंग से घूमती है। जंगल का आलिंगन कोई सांत्वना प्रदान नहीं करता, केवल उसके अलगाव की भावना को बढ़ाता है। खोई हुई और अकेली, वह निर्दयी जंगल के बीच जीवन की अंतिम नाजुकता का प्रतीक है। जंगल में गहराई से एक शक्तिशाली बाघ उभरता है, जिसकी दहाड़ घने पत्तेदार पेड़ों के बीच गूंजती है।
सूर्य का प्रकाश चंदवा से छनकर बाघ के मांसल शरीर पर धब्बेदार छाया डालता है। बाघ विजयी दहाड़ के साथ घोषणा करता है, आपके दोस्तों का विभाजन उन्हें आसान शिकार बना दिया। जंगल शांत हो जाता है। बाघ के डींग हांकने के बाद जंगली जानवरों की आवाजें क्षण भर के लिए शांत हो जाती हैं। बाघ के शरीर की प्रत्येक मांसपेशी कुंडलित है, अगले प्रहार के लिए तैयार। बाघ जंगल पर हावी है, जो कच्ची शक्ति और बेकाबू प्रकृति का प्रतीक है। घने पत्तों से बाघ निकलता है, एक शिकारी बेकाबू। बाघ गाय को फाड़ देता है। जीवन और मृत्यु का एक क्रूर नृत्य होता है। गाय को खा लिया जाता है, हड्डियां कुचल दी जाती हैं और खून धरती को रंग देता है। शांति छा जाती है, जो केवल सरसराहट वाली पत्तियों से टूटती है, क्योंकि जंगल अपनी शांति को पुनः प्राप्त करता है। बाघ विजयी मुद्रा में खड़ा है, उसका शक्तिशाली रूप दृश्य पर हावी है। एक अंतिम, पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ जंगल में गूंजती है, जो इसकी सर्वोच्चता की घोषणा है। गर्जना फीकी पड़ जाती है, जिससे एक अजीब सन्नाटा रह जाता है, क्योंकि परछाइयां जंगल के फर्श को फिर से हासिल करना शुरू कर देती हैं। आखिरी लंबे घूरने के साथ बाघ घने अंडरग्रोथ में पिघल जाता है। जितनी जल्दी दिखाई दिया था, उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। जंगल खौफनाक सन्नाटे में खड़ा है, जो पूरी तबाही का एक स्पष्ट प्रमाण है। हवा भारी है, जीवन की जीवंत ध्वनियों से रहित केवल विनाश की गूंज ही बची है। घने आवरण को भेदने के लिए सूर्य की रोशनी संघर्ष करती है, जो क्षतिग्रस्त परिदृश्य पर लंबी अशुभ छायाएं डालती है। ऐसा लगता है कि हवा भी अपनी सांस रोक लेती है, जैसे कि तबाह हुई धरती को ढके हुए गंभीर सन्नाटे को भंग करने से डरती हो। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजों की अनुपस्थिति उजाड़पन की भावना को बढ़ाती है। एक मौन की सिम्फनी जो बहुत कुछ कहती है। प्रकृति का जीवंत ताना बाना बिखर गया है, जो अपरिवर्तनीय परिणामों की एक भयावह याद दिलाता है। सूर्य अस्त होता है, जंगल के फर्श को लंबी होती छायाओं से रंगता है। अंधेरा गहराता है, अंधेरा रेंगता है, जीवंत हरियाली को निगलते हुए, जैसे जंगल छाया के क्षेत्र में बदल जाता है। एक भारी चुप्पी छा जाती है, जो नुकसान की भावना को बढ़ाती है। हवा अनकही दुख से भरी हुई है, जो दिन की त्रासदी की एक स्पष्ट याद दिलाती है। प्रकृति स्वयं विलाप करती प्रतीत होती है। दुख के भार से जीवंत जंगल दब गया है। बढ़ती रात नुकसान को दर्शाती है, जो सब कुछ को गंभीर प्रतिबिंब के कंबल में लपेट लेती है। जंगल के हृदय में एक बूढ़ा उल्लू अपने आसन से दुनिया को देखता है। उसकी निगाहें जानती हैं। उल्लू की प्राचीन आंखें युगों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं, एकता के मूल्य को समझती हैं। वह मौन संरक्षक का प्रतीक है, जीवन की अंतर संबंधता पर एक चौकस उपस्थिति। जंगल अपनी सांस रोककर हवा में फुसफुसाए गए अनकहे सच को सुनता है। उसकी निगाहें टिकी रहती हैं, एकता में पाई जाने वाली शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती हैं।